प्रथम प्रथम चारों वेदों का सार ज्ञान होना चाहिए। दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी। दूसरे में हरि की भक्ति किस प्रकार होती है और किस प्रकार कर्म के द्वारा वाणी बोलनी चाहिए। तीसरे सम दृष्टि सृष्टि कर जानी, अर्थात तीसरे में सूक्ष्म रूप से पूरी सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए कि यह सृष्टि कैसे बनी। कहने का भाव है कि सभी साधु संत ऋषि मुनि जितने भी आए उन्होंने कहा कि सृष्टि की आदि में इस सृष्टि में जल ही जल था। तो एक बात बताइए कि जब सृष्टि में जल ही जल था तो ये जल आया तो कहां से आया। पहली बात तो यह है, अर्थात इस सृष्टि में जल आया तो कहां से आया। तो पहली ज्ञान यह होना चाहिए, सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार अक्षरों की उत्पत्ति हुई, जो हम बोलते समझते हैं क ख ग घ च छ ज झ। तो इस शब्दों का जो ज्ञान है वो महापुरुष कौन है जिन्होंने इन शब्दों का इकट्ठा करके सभी को सीख दिया और जिन्हें की जीवन कला सिखाई कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, जीने की कला किन्होंने सिखाई और किस प्रकार सभी के पास अनेक भाषाएं आए, सभी को भाषा कैसे मिला, इसका पूर्ण कारण क्या है, किस प्रकार सबको सभी भाषा का ज्ञान हुआ, यह पूर्ण गुरु सृष्टि में ही जानते हैं। और किस प्रकार सभी जो है मानव उत्पन्न हुआ, किस प्रकार सभी जीव आए, ये सब ज्ञान जो है पूर्ण रूप से समदृष्टि सृष्टि कर जाने। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथे में है चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात वेद और शास्त्रों के द्वारा ही कर्मों के द्वारा ही बरतनी चाहिए, यही सदगुरु का पूर्ण लक्षण होता है। और अपनी जो कथनी कथता है वह दंत कथा होता है। अगर अपने अनुभव भी प्रकट करता है और शास्त्र से मेल करता है तो समझ लेना कि वह ज्ञान सत्य है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु के प्रमाण है। और ऐसे भी सदगुरु जब इस संसार में परमात्मा आते हैं गुरु के रूप में तो कोई बिरले भक्त ही पहचान पाता है, क्योंकि पहले से भी प्रमाण होता है कि वो कब और कहां पर उनकी जन्म तिथि क्या होंगे, ये सब पहले से प्रमाण है, उनका नाम क्या होगा। ये शास्त्र भी आप जी को दिखाए जाएंगे ताकि भक्ति में किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए, वह महापुरुष कौन होंगे यह सदगुरु बताते हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की पहचान भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बताया कि हे अर्जुन, इस सृष्टि का ज्ञान जो कर लेता है वही पूर्ण गुरु होता है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को पूछने पर कि वह कित तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को किस प्रकार पाया जा सकता है। तो इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार एक पीपल के वृक्ष के भांति उल्टा है, जिसकी तने नीचे की ओर है और जड़ी ऊपर की ओर है। जो महापुरुष इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर तने तक बता दे, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अच्छे से कर्म करवाने वाला है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो इस वृक्ष के पीपल के वृक्ष को भली भांति बताए, उनके चरणों में नरमता पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए दीन भाव से उनसे परम तत्व का ज्ञान लेना चाहिए। उनसे तब वो जब आग्रह करने पर वो तुम्हें परम तत्व का ज्ञान कराएंगे, ऐसा सदगुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया। तो यह है सदगुरु की पूर्ण पहचान कि पुरुष सृष्टि किस प्रकार हुई। तो चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो कर्मा। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है बिना गुरु के आप नहीं पा सकते, बिना गुरु के नहीं जान सकते, बिना गुरु के पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं हो सकते।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना गुरु बनाए कोई पार नहीं होता। वही आत्म तत्व को जान पाता है, हरि भक्ति बढ़िया से कर पाता है, फसल कर पाता है जो गुरु बनाता है, सलाह से चलता है। क्या कहते हैं सदगुरु कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु के बिना जो माला फेरते हैं, दान आदि करते हैं, ये सभी निष्फल है। इसीलिए सदगुरु जी ने कहा कैसे निष्फल है, इसकी व्याख्या करें, इसका कोई उदाहरण दे। तब सदगुरु कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थो था धूषांड किसाना, और गुरु बिन पशु जन्म सब पावे, पुण्य कमाए मूल जीवन गमावे, पुण्य कमाए मूल जीवन गमावे। अर्थात सदगुरु जीवों के सभी शंकाओं का समाधान करते हुए दोहा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से बताया कि जैसे वाणी क्या कहती है, वाणी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसानी किए अगर किसानी करता हो, जिसे किसानी ना आता हो, और वह किसानी करने जाए, देखा देखी कि उस भक्त ने इतना फसल किया है तो मैं भी कर लूं, तो बिना देखा देखी वो बीज बो देता है, लेकिन समय पर न खाद न पानी न सेवनी किसी प्रकार से कोई सुविधा न दिया हो, सिर्फ बीज बो दिया हो, तो उसे क्या प्राप्त होगा? अंत समय में उसे निश्चित तौर पर भूस प्राप्त होंगे, खाद प्राप्त होंगे, जो कि जानवर खाते हैं। तो अगले जन्म में जो बिना गुरु की भक्ति करते हैं और उनके जीवन में गुरु न आते हैं, तो समझ लीजिए तो अगले जन्म में जानवर बन करके अपने पुण्य को भोगेगा। और जो गुरु बना करके भक्ति करते हैं वो आत्म तत्व को जानेगा। कहने का भाव है कि जो सलाहकार, जैसे कोई किसानी करता हो, किसी से सलाह लेकर के सीख करके, तो उससे अच्छी फसल प्राप्त होती है और वो अपने मस्ती में फसल करके उसको बढ़िया से घर लाता है। उसी प्रकार जो गुरु बना करके सलाह कर लेकर के सभी साधु संतों के सानिध्य में जाकर के ज्ञान सुनता है, भक्ति का मूल बीज किस प्रकार उगाया जाए, तो फिर उसके जीवन में गुरु आते हैं कि किस प्रकार फसल करनी है, वो मैं तुझे बताऊंगा। कहते हैं सदगुरु कि तेरी क्या बुनियाद है जो जन्म धर लेत, और सदगुरु हरि नाम बिना यह खाली पलसी खेत। यह हरि के नाम बिना यह जो मानव निर्मित जो 5 तत्वों का शरीर है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश है, यह एक बंजर उस हरि के नाम बिना खाली पर्ची खेत है। इसमें बीज बोलो कौन सी? हरि नाम की, लेकिन बिना गुरु के यह फसल नहीं हो सकते। इसीलिए सदगुरु जी ने कहा कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन कटे न दोष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना जो है इसकी फसल हो ही नहीं सकते, और गुरु के बिना आपकी जो कष्ट दोष है, जो कर्म है, वो कट नहीं सकते। और गुरु बिन मिले न मोक्ष, सत्य को बिन लग सकते, और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना मुक्ति पाना असंभव है। इसलिए गुरु बनाकर के भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु फिर समझाते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करी, और मिथ्या हुई कबहु न फल ही, गुरु बिन धर्म न छोटी भाई, कोटि उपाय करहु चतुराई, कोटि उपाय करहु चतुराई। गुरु के बिना भ्रम नहीं मिट सकते, संशय का समाधान नहीं हो सकते, इसलिए गुरु बनाकर के भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु बताते हैं कि आप त्रिलोकी से बड़ा कोई किन्हीं को नहीं मानते इस संसार में। जैसे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं, उन्होंने भी गुरु बना करके जितने भी अवतार आए, गुरु बना करके भक्ति किए। प्रमाण तो शास्त्र है, कहते हैं सदगुरु कि श्री राम कृष्ण से कौन बड़ो, और जिन्होंने गुरु कीन है, और 3 लोग के वेधनी गुरु चरण आगे आधीन। जबकि श्री राम कृष्ण से बड़ा त्रिलोकी तो है नहीं इस दुनिया में। जब वो भी इस पावन भूमि पर आए तो हम सभी को अपना चरित्र दिखाए कि किस प्रकार हमें इस संसार में रहना चाहिए, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। यह प्रभु गुरु बना करके भक्ति की है यहाँ पर। क्यों? उनकी लीला है।
ये वही जानते हैं जो बिरले भक्त होते हैं, जो साधु संत और अवतारों की पहचान कर पाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सनकादिक सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, अरे घर घर मंगला चरण जोड़ी ज्ञान योग जहां बटत है। अर्थात सतगुरु जी ने बताया कि जितने भी सुर नर मुनिजन सिद्ध आए उन्होंने भी पार ब्रह्म को रटा, और घर घर मंगला चरण जोड़ी ज्ञान योग जहां बटत है, उसी घर से सभी को अपना अपना जो है ज्ञान, जो जैसी भक्ति करते हैं वैसी पाते हैं। इसीलिए गुरु बना करके उन्होंने भी भक्ति की। कहते हैं कि सनकादिक सिद्ध 84 ध्यान धरत है तासे का, और 24 अवतार जपत है परमहंस प्रकाशे का। वो 24 जो अवतार आए, सिद्ध 84 हुए सनकादिक आदि मुनियों ने भी गुरु बना करके भक्ति किए, इनमें तनिक भी संशय नहीं। तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? जीत जा प्यारे, जीत जा, गुरु बना करके भक्ति करो। क्यों उन्होंने भक्ति की? तो सदगुरु जी ने कहा जो जैसी भक्ति करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। इसीलिए उसी भंडारा से सबको मिलता है। इसीलिए सदगुरु जी ने दोहा के माध्यम से बताया है कि सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, और घर घर मंगला चरण जोड़ी ज्ञान योग जहां बटत है। जिस जिस घट में जैसी भक्ति होती है वैसा वैसा फल वो पाता है, और अपना अपना मत प्रकट करता है। किसी को ज्ञान, किसी को धन, अनेक प्रकार से सबको वही देने वाले हैं। इसे वही जान पाता है जो गुरु मुख होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु बनाकर ही भक्ति करनी चाहिए। क्या कहते हैं सदगुरु? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ कर्म प्रधान है, जो जैसी भक्ति करता है, जैसी करनी करता है वैसा फल जरूर पाता है। क्योंकि हर प्रकार का, जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी जाते हैं तो बाजार से जो जैसी मत लेकर के जाता है उस बाजार में हर सुविधा है, लेकिन बाजार किसी मार्केट का नाम होता है। उसी प्रकार वह एक परम धाम है जहां से सभी को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ सरगुण है, वहां निर्गुण है। लेकिन निर्गुण सरगुण ये कहे दूजा भ्रम विकार, और निर्गुण साहिब आप ही है सरगुण संत विचार। कोई संत ही यह भेद को विचार करके बताते हैं कि सोई पिंड सोई ब्रह्मंडे, और जानत बिरले संत, और जो यह भेद बतावे सोई जाने भगवंत। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए सतगुरु जी ने कहा, संत गुरुदास जी की वाणी उनके घट में आकर के बताया सदगुरु ज्ञानी देव जी ने कि पिंड ब्रह्मांड से अगम है न्यारी सिंधु समाद, और सभी हंसों का वास है, जहां न बस्ती न ठाम, वहां कोई बस्ती नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की कोई बस्ती है ही नहीं। इसलिए जो जैसी भक्ति करता है, और हम सभी का जो धाम है वो परम धाम है, उन्हें जानना है। ये सब तो हमारे लिए साधन है इस संसार में।